नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर पर आपका स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं, मेन नेचुरल रिसोर्स, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। अगर आपको किसी भी तरीके का वीडियो में प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे मोबाइल नंबर 99 29 95 62 49 पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो यहाँ परिभाषित करेंगे, संसाधन क्या है। मेन नेचुरल रिसोर्स, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। तो संसाधन क्या है? वह वस्तु या वह प्रत्येक वस्तु जो मानव के प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आती है। वह प्रत्येक वस्तु जो मानव के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन दो प्रकार के हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड आर्टिफिशियल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होंगे जो हमें नेचर से सीधे ही प्राप्त होते हैं। हमें नेचर से सीधे ही प्राप्त होते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। और जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, उसे हम कृत्रिम संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है, जबकि कृत्रिम संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब है ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा निश्चित है प्रकृति के अंदर और उसका निर्माण मानव के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम तेल है, प्राकृतिक गैसें हैं। इस प्रकार के जो रिसोर्स हैं, ये अनवीकरणीय रिसोर्स हैं। जबकि ऐसे संसाधन जिनका निर्माण मानव के द्वारा पुनः किया जा सकता है अपने उपयोग के लिए, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। यहां भी एक विसंगति है, जो सूर्य का प्रकाश है उसे हम प्राकृतिक संसाधन में कहेंगे, जबकि सौर ऊर्जा जो सूर्य के प्रकाश से बनाई जा रही है, उसे हम कृत्रिम संसाधन में लेंगे। तो सबसे पहले संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन हमारे दो प्रकार के, कृत्रिम संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है कृत्रिम संसाधन। कृत्रिम संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ। कृत्रिम संसाधन में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
सूर्य का प्रकाश में पहले ही अवगत करा चुका हूं। सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स में है, जबकि उससे जो ऊर्जा प्राप्त कर रहा है मानव अपनी दिमाग, विवेक और यंत्रों की सहायता से, वो आपका कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रिसोर्स में होगा। पवन ऊर्जा, पवन प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में है, जबकि पवन ऊर्जा कृत्रिम संसाधन में है। तो इस प्रकार से हमारे संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ आदि। कृत्रिम संसाधन जैसे ऐसे संसाधन जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, उसे हम कृत्रिम संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। तो इस प्रकार से हमारे जो संसाधन है, सबसे पहले संसाधनों को विकास के आधार पर बांटा गया है कि विकास के आधार पर जो हमारे संसाधन हैं वो कितने प्रकार के हैं। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? विकास के आधार पर संसाधन, विकास के आधार पर जो संसाधन है 2 प्रकार के हैं आपके, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। विकास के आधार पर जो संसाधन है वो संसाधन आपके 2 प्रकार के होंगे, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होंगे, वास्तविक संसाधन वे संसाधन होंगे जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है। संरचना में मात्रा जिसकी हमें ज्ञात है उसे हम वास्तविक संसाधन कहेंगे। वास्तविक संसाधन। दूसरा है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी हमें मात्रा और संरचना ज्ञात है, उसे हम वास्तविक संसाधन कहेंगे। जैसे मिट्टी की मात्रा या कोयले की मात्रा या पश्चिमी बंगाल के एशिया में जो खनिज तेल की मात्रा है उसे हम वास्तविक संसाधन कहेंगे। संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी हमें मात्रा और संरचना ज्ञात नहीं होती है, उसे हम संभाव्य संसाधन कह सकते हैं। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम है, इस प्रकार के जो संसाधन हैं उन्हें हम संभावित संसाधनों में शो करेंगे। इसके बाद जो अगला है आपका जो संसाधन, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वे कितने प्रकार के होते हैं। ये विकास के आधार पर थे, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन ऐसे संसाधन जो उनकी मात्रा हमें मात्रा व संरचना ज्ञात है, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। और जिनकी मात्रा और संरचना हमें ज्ञात नहीं होती है उसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे लद्दाख के अंदर जो यूरेनियम पाया गया है वह उसकी मात्रा हमें अभी ज्ञात नहीं है, तो वो आपका संभाव्य संसाधन में आएगा। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर जो संसाधन है वो कितने प्रकार है। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 भागों में बांटे गए हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो सजीवों से प्राप्त होते हैं या जो संसाधन सजीव हैं उन्हें हम जैव संसाधन कहेंगे। और ऐसे
संसाधन जो अजैव संसाधन अर्थात निर्जीव है। जिन संसाधनों को हम सजीवों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, यह आपका जैव संसाधन में आएगा। जबकि जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे हवा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम खनन तेल, इस तरीके के जो संसाधन हैं उनको हम अजैव संसाधन कहते हैं। पेट्रोलियम तेल चूंकि सजीवों से प्राप्त हुआ है इसलिए वह भी आपका जैव संसाधन में आएगा, अजैव संसाधन में नहीं आएगा। जैसे मृदा है, वायु है, जल है, इस प्रकार के जो संसाधन है वे आपके अजैव संसाधन में आए। अर्थात ऐसे संसाधन जो सजीवों से प्राप्त होते हैं या ऐसे संसाधन जो सजीव होते हैं उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जो ऐसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। इसके बाद वितरण के आधार पर जो संसाधन है उनको भी दो भागों में बांटा गया है। तीसरा जो प्रकार जो विभाजित किया गया है ये वितरण के आधार पर किया गया है। वितरण के आधार पर संसाधन, ये भी दो तरीके का होता है या दो भागों में बांटा गया है। एक सर्वव्यापक जो सभी जगह है, जैसे हवा है, हवा इस प्रकार का संसाधन है हमारा कि पृथ्वी की सभी जगह पर है इसलिए सर्वव्यापक होगा। दूसरा स्थानिक जो एक किसी क्षेत्र विशेष में ही पाया जाए उसे हम स्थानिक संसाधन कहते हैं। सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं सर्वव्यापक संसाधन होंगे, और ऐसे संसाधन जो किसी एक स्थान विशेष पर पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। हमारे वीडियो लगातार बने रहिए। नमस्कार।